होता विश्वेशां हित देवेभिर्मानुषे जने देवेभिर्मानुषे जने देवेभिर्मानुषे जने। हमने अभी जो मंत्र पढ़ा है वो सामवेद से लिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है सामवेद भक्ति का वेद है, गायन का वेद है। हम सभी यहाँ पर भगवान से मिलने के लिए आए हैं इस मनुष्य के चोले में। तो वेद मंत्र क्या कह रहा है, ईश्वर की वाणी क्या कह रही है? ईश्वर की वाणी कह रही है अग्नि त्वम अग्नि, त्वम अर्थात आप। कौन आप? तो कहा अग्नि, आप ज्ञान रूप भगवान हो। हे प्रभु आप कैसे हो? ज्ञान रूप हो। और कैसे परमात्मा ज्ञान रूप से मतलब क्या है? हम सभी के भीतर ज्ञान कौन दे रहा है? वही एक परमात्मा हम सभी के भीतर ज्ञान दे रहा है और हम सभी का पथ प्रदर्शक बना हुआ है। हमें पदे पदे जहाँ भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, ज्ञान कहाँ से होता है? भीतर से होता है और बाहर के संसार को देख करके होता है। तो संसार को भी बना करके वो हमको ज्ञान दिखा रहा है, हमारा पथ प्रदर्शक बना हुआ है ना। और हमारे भीतर का भी ज्ञान दे करके वो हमारे अंदर से भी हमको वो ज्ञान दे रहा है। दूसरी बात, पथ प्रदर्शक कौन होता है? जो हमें रास्ता दिखाता है। तो हमारा सूर्य है, अब आप कहोगे सूर्य रास्ता दिखा रहा है ना। अगर सूर्य नहीं हो तो कौन रास्ता दिखाता है रात को? चंद्रमा दिखाता है, ठीक है। और अगर चंद्रमा भी नहीं हो, सूरज भी नहीं हो, तो कैसे आप रास्ते पर चलते हो? ठीक है, तब आप चलते हो, अपनी लालटेन ले जाते हो, अपनी टॉर्च ले जाते हो। अगर आपके पास लालटेन भी नहीं है, टॉर्च भी नहीं है, सूरज, दिन का सूरज भी नहीं है, दिन भी नहीं है, रात को भी अमावस्या है, चांद निकला नहीं है, तो आप कैसे चलते हो? तो भीतर का ज्ञान आपका रास्ता दिखाता है कि पकड़ पकड़ के चलो, सहारे से चलो, फिर भी आदमी चल ही देता है। अच्छा, जब आपकी पूरी तरीके से आंख भी नहीं है तब कैसे चलता है? तब क्या करता है? लाठी की आवाज से सुनता है, लाठी की आवाज को टक टक करता जाता है और आगे बढ़ता चलता है। तो ये सब करने की बुद्धि कौन देता है? वही ज्ञानवान परमेश्वर मालिक ने हमको सब प्रकार की व्यवस्था दी हुई है। तो कैसे हो प्रभु? आप पथ प्रदर्शक हो, आप ही ज्ञानवान हो। हाँ, हमें एक भी ठोकर आप लगने नहीं देते हो। अगर हम स्वयं अपनी आंख बंद कर लें, अपनी बुद्धि न लगाएं, अपने आपके ज्ञान को न लें, तो ठोकर खाएंगे। जहां अंधेरा है वहां ठोकर है ना, और जहां प्रकाश है वहां ठाकुर है। तो प्रभु आप तो वो ठाकुर हो, आप ज्ञानवान ठाकुर हो, आप सर्वज्ञ परमात्मा हो, सारी वस्तुओं का, सारे पथों का ज्ञान कराने वाले हो। ये नाना प्रकार के आपने जो वस्तुएं बनाई हैं वे सब आपका ही तो बोध करा रहे हैं कि सभी के भीतर शक्ति आपने ही भरी है। तो प्रभु आप कैसे हो? ज्ञानवान हो, और ज्ञानवान होने से ही आप सबके पूज्य हो। अर्थात सभी उसी की तो उपासना करने में लगे हुए हैं, सभी उसी की तो पूजा करने में लगे हुए हैं। इसलिए हे प्रभु आप कैसे हो? अग्नि हो। फिर कहा यज्ञानाम विश्वेशाम, ब्रह्म यज्ञ आदि सब यज्ञों को करने वाले भी आप ही हो। देखो परमात्मा प्रतिक्षण यज्ञ कर रहा है। अगर वो सूरज ना दे, चंद्रमा की रोशनी ना दे आपको, तो ये संसार चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा देव है जड़ देवों में, वो सूरज है। सूरज से पृथ्वी है, और पृथ्वी किस के ऊपर जो अन्न आदि उपजते हैं वो किसके कारण उपजते हैं? सूरज की गर्मी से, है ना। और फिर हमारे हृदय के भीतर अग्नि होती है, तो उस अग्नि से हमारा ये शरीर चलता है। अग्नि ठंडी पड़ जाती है, भैया ले चलो ले चलो ले चलो इसको। तो इसीलिए प्रभु आप अग्नि हो और सभी यज्ञों के करने वाले हो, प्रतिक्षण करने वाले हो। जिसने भी बताया कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर आप नहीं हो। हर जगह पे यज्ञ कर रहे हो, है ना। अमेरिका में भी कर रहे हो, पाकिस्तान में भी कर रहे हो, भारत में भी कर रहे हो, कोई जगह आपसे खाली नहीं है। और हर प्रकार के यज्ञ कर रहे हो आप ब्रह्म यज्ञ भी कर रहे हो, और हम सभी को करने की प्रेरणा कर रहे हो। आप ईश्वर को कहा जाता है स्वामी हो, हम आपके सेवक हैं, है ना, ठीक है। लेकिन आपसे बड़ी सेवा तो कोई नहीं देता, आपसे बड़ा सेवक तो कोई नहीं है। आप मालिक को साथ साथ सेवा दे रहे हो, 24 घंटे की सेवा दे रहे हो। हमारे दफ्तर बंद हो जाते हैं रात्रि को, लेकिन आपका तो रात्रि को भी दफ्तर खुला हुआ है। रात को भी बैठ के आपका कोई भजन कर सकता है, आपसे ज्ञान बल बुद्धि धन मांग सकता है। तो प्रभु आप तो समस्त यज्ञों के होता हो, अर्थात सृजन करते हो जब सृष्टि को, तो बना देते हो प्रकृति से सारा संसार,
और फिर प्रलय करते हो तो सारी प्रकृति को सारी जितना भी संसार है इसको प्रकृति में ले जाते हो, सूक्ष्म कारण में ले जाते हो। तो लेन देन करने वाले सबसे बड़े होता तो आप ही हो। तो ऐसे ही हे प्रभु हम भी आपसे सृजन शक्ति को सीखें और इतना मोह चिपका करके नहीं बैठे, जब संसार से जाएं तो इसको छोड़ करके भी चले जाएं, प्रकृति को प्रलय कर दें, अपने मन को प्रलय कर दें, मन इंद्रियां इन बुद्धियों को प्रलय कर दें प्रभु। इसीलिए हम होता बन करके यज्ञ करें, हम पंच महायज्ञों का पालन करें, हम देव यज्ञ करें, सभी देवताओं को आहुति लगाएं, हम सुबह उठ करके ब्रह्म यज्ञ करें, तुझे तेरी उपासना करें, तुझे धन्यवाद करें, क्योंकि तेरे कारण तो हम रात को सो पाए नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो रात को सोए सुबह उठे ही नहीं, जिनके बारे में पता चला ना हमको, जो रात को जो सोए गए थे वो उठे नहीं, उठे नहीं। इसीलिए हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि हमको भी प्रभु तेरे कारण ही हम ये श्वास ले पा रहे हैं, नहीं तो अगर हमारी शक्ति चले तो हम एक श्वास भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति ही नहीं है। तो श्वास देने वाला तू, ज्ञान देने वाला तू, इस शरीर को बनाने वाला तू और सबके भोगों की पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला तू, तो फिर हम कैसे अल्पज्ञ हैं, कैसे नादान हैं, कैसे अबोध बने रहते हैं कि तुझ ज्ञानवान के समीप नहीं आना चाहते। इसलिए प्रभु तू हमारे भीतर ये ज्ञान पैदा कर, ऐसा ज्ञान पैदा कर कि हम तेरी उपासना प्रतिक्षण और हर कर्म में करते रहें, तुझे हर कर्म में देखते रहें। इसीलिए समस्त पाप कर्मों से हम बचे रहें। फिर आगे कहा देवे भीर मानुषे जने, आप देवे भी किसे लेंगे इसे? विद्वान भक्तों से, अर्थात हे प्रभु आप सभी विद्वान भक्तों के समीप हैं, अर्थात जो तेरे भक्त हैं उनको तुम प्राप्त हो जाते हो। तो जो तेरी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तुझे हर कर्म में देखते हैं। कहा जाता है ना, कबीरदास जी चादर बुनते थे तो क्या कहते थे वो कहते थे हर चादर के हर ताने में, हे प्रभु मैं ऐसी चादर बुनूं कि जिसके ऊपर भी ये चादर जाए, जिसको भी ढके उसको सर्दी ना लगे। यही उनके राम नाम कहने की चादर थी। तो इसी प्रकार से हम जो भी कर्म करें प्रभु, अगर मैं एक व्यापारी हूं तो इतनी ईमानदारी के साथ मैं व्यापार करूं कि किसी का कोई भी टांका ना दूं, है ना। और अगर मैं घर में गृहिणी हूं, जो भी मेरा रिश्ता है घर के भीतर, जो भी मेरा पद है, उस पद को इतनी ईमानदारी सत्यता के साथ मैं निभाऊं कि किसी को भी मेरे कारण दुख ना हो, न मेरे मन से हो, न मेरी वाणी से हो, न मेरे क्रिया व्यवहार से हो, सबके साथ में मैं अच्छा व्यवहार करूं। अगर मैं समाज का काम कर रही हूं तो सबको मेल मिलाप के साथ में मैं समाज का काम करूं, मेरी अपनी मोनोपोली न चले, मेरा अपना एक आधार ना हो, मैं सबको देखूं कि देखो उसकी ये समस्या, उसकी ये समस्या, उसकी ये समस्या, सबको लेकर के एक समय निश्चित करके मैं काम करूं समाज का और ठीक प्रकार से काम करूं। फिर आगे क्या कहा गया कि प्रभु आप उन्हीं को मिलते हो जो आपके भक्त हैं, जो आपको पाना चाहते हैं, है ना। और हर किसी के भीतर तो ये जिज्ञासा होती नहीं है। ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा किसको होती है? जिसको लग रहा है कि इन संसार में कुछ नहीं है, ये तो जा रहा है और मैं भी इसके पीछे जा रहा हूं ये संसार जा रहा है, बावला हुआ जा रहा है और मैं भी इसके पीछे बावला हुआ जा रहा हूं और ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मुझे कहाँ जाना है? मेरी मंजिल तो तू ही है, मुझे तो तेरे पास जाना है। ये संसार के साथ तो मैं पहले जनक कितनी बार चलता आया हूँ, कितनी माताओं के यहाँ चल पीता आया हूँ, लेकिन प्रभु मेरी तो तृप्ति आज तक हुई नहीं। संसार के सभी सुखों में 4 प्रकार के दुख मिले हुए होते हैं, लेकिन प्रभु तेरा सुख तो ऐसा है जिसमें एक भी दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि तू हमेशा दुखों से रहित है, तेरे पास एक भी दुख नहीं है। जो तेरे आनंद को प्राप्त कर लेता है ना, फिर उसको संसार का आनंद नहीं चाहिए, वो बस फिर तेरे बावला होकर के। कई लोग तो ऐसे लोगों को बावले कह देते हैं कि कितनी परेशानी, कितना कष्ट, लेकिन ये भगवान का भजन नहीं छोड़ता। देखो कैसे इस पे फटे कपड़े हैं, घर में भूखा है, ये खाया नहीं खाया सुबह से, लेकिन भगवान के भजन में लगा हुआ रहता है, बावला कह देते हैं। तो एक कवि ने तो लिख दिया यहाँ तक, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं, कि हम पागल ही अच्छे हैं। स्वामी राम तीर्थ ने इस तरीके से इस कोट को कहा। तो कहा जाता है कि प्रभु आप मनुष्य वर्ग में मानुष्य जने हितः धारण किए जाते हैं, क्योंकि आपको मनुष्य ही धारण कर सकता है, पशु पक्षी हवन कर सकते हैं क्या? पशु पक्षी तेरा ध्यान कर सकते हैं क्या? तो प्रभु आप किनको प्राप्त हो? तो 4 बातें इसमें महत्वपूर्ण है प्रभु। एक तो आप ज्ञान रूप हो, हम सभी को आपने ज्ञान दिया, ठीक है। और दूसरे आप होता हो,
सारा सामग्री हमारे हित के लिए, सुख के लिए देते हो, फिर प्रलय काल में उसको ले लेते हो और फिर वापस फिर दुनिया बना देते हो। यही आप करते चले आ रहे हो कि जीवों का हित हो, जीवों को सुख मिले। तीसरी बात यहाँ पर कही कि आप उन्हीं को मिलते हो जो आपके भक्त हैं, है ना माँ। और फिर चौथी बात यहाँ पर कह दी कि आप सिर्फ मनुष्यों को ही मिल पाते हो, क्योंकि मनुष्यों में ही मन और बुद्धि है, उसके सारे तेरा भजन कर सकते हैं, बाकी पशु पक्षी तो तेरा भजन कर नहीं सकते, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चार ही काम सारे जीव जंतु कर रहे हैं। भोजन खाते हैं, नींद लेते हैं, जागते हैं और भयभीत होते हैं, एक अपने से बड़े से किसी से भयभीत होते रहते हैं, मैथुनम और संतान बनाते रहते हैं। ये चार काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, और मैंने ये चार काम किए तो फिर मैंने कौन सा विशेष काम कर लिया। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेत पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो कहा गया कि हम मनुष्य बनाए हैं प्रभु ने अपने आप से मिलने के लिए, ये हमारा सौभाग्य है। जाने कितने जन्मों के हमारे पुण्य कर्म थे जो संचित हुए, उनका फल हमें मनुष्य की योनि मिला। तो यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, इसी लोक में अगर हमने तेरा भजन कर लिया तो इसको प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है। न यह चेत अवधीत महती विनष्टि, अगर तुमने इस प्रकार से इस जन्म में प्राप्त उसको किया तो फिर तो पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी, पशु की मिली, पक्षी की मिली, क्या ली। इसीलिए अभी से उस भगवान का नाम रचने में लग जाओ। ज्ञानवान परमात्मा उपदेशक भगवान विद्वानों के संग से ग्रहण हो वैदिक ज्ञान। यज्ञों के होता प्रभो दो हमको वरदान, पंच यज्ञ करती चले विमल तेरी संतान, विमल तेरी संतान। सुबह उठ करके भगवान की साधना करो, फिर नहा धो करके यज्ञ में आहुति लगाइए, फिर यज्ञ में आहुति लगा करके अतिथियों की सेवा कीजिए। उसके बाद में माता पिता की आज्ञा मानिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करिए। घर में जो बुजुर्ग हैं, अतिथि हैं, विद्वान हैं, उनकी सेवा उपासना कीजिए। बलवैष्णदेव यज्ञ किए, पशु पक्षी भी तुम्हारे आश्रित हैं, उनको भी कुछ चुग्गा डालिए, कुछ दाना डालिए। अगर कहीं नहीं जा पाते हैं तो यज्ञ में ही बलवैष्णदेव यज्ञ, जैसे कि अभी हमने किया है, इस तरह से बलवैष्णदेव यज्ञ कर लीजिए। तो इस प्रकार से समस्त प्राणी मात्र के ऊपर दया करना हम सभी का धर्म ही नहीं परम धर्म है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को बनाने वाले बने। आइए विनय कर लेते हैं। हे ज्ञान स्वरूप परम पवित्र, सबके पूज्य, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान परमात्मा, आप सब यज्ञों के होता है, सब यज्ञों को ग्रहण करने वाले हैं, स्वीकार करने वाले हैं। जो भी सच्चे मन से, सच्चे सामान से, अच्छे सामान से, उत्तम सामग्री से आपकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, या मन में आपकी स्तुति करके आपका ध्यान करते हैं, तथा यज्ञ के परम सुख फलों को भी प्रदान करने वाले आप हैं। हे प्रभु, आप विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारी, जितेंद्रिय, महान पुरुषों के उपदेशों के माध्यम से मनुष्य मात्र के द्वारा धारण किए जाते हैं, ध्यान किए जा सकते हैं। विद्वानों के उपदेशों को सुन करके प्रेरणा प्राप्त करके मनुष्य मात्र भी आपका ध्यान कर सकता है, वह आपसे ज्ञान, बुद्धि, बल, आनंद को प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, मनुष्य को छोड़कर किसी पशु पक्षी की योनि में तो आपका ध्यान करना संभव नहीं लगता है। फिर हम मनुष्य भी आपका ध्यान, चिंतन, भजन न करें तो पशु पक्षी और हम मनुष्य में क्या अंतर रह जाता है। इसीलिए हे परम कृपालु परमेश्वर, हम पर कृपा करिए कि योगी संत महापुरुष विद्वानों के समान हम भी नित्य प्रातः सायं आपका भजन, चिंतन, मनन, जप, ध्यान कर सकें और इस मानव जीवन को सफल बना सकें। प्रातः काल की पावन मधुर बेला में हे पिताजी, आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं।
इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका वरदमय हाथ, आपका करुणामय हाथ सदैव हम सभी के सिरों पर बना रहे। ओम शांति शांति शांति।